नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सौरव गांगुली जी के हवाले से, महान क्रिकेटर के हवाले से इस बात की चर्चा करेंगे कि यदि आपको अपने जीवन पर से, अपने आप पर से तनाव को खत्म करना है, तो केवल एक उपाय है और वह है काम करना, परफॉर्मेंस देना। और जब आप ऐसा करते हैं, तो उससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और यह आत्मविश्वास ही आपको लगातार सफलता की ओर लेकर जाता है। आज की यह चर्चा दैनिक भास्कर के लाइफ एंड मैनेजमेंट कॉलम में, उज्जैन संस्करण में 30 मार्च 2025 को सौरव गांगुली जी के हवाले से इंस्पायरिंग स्टोरी कॉलम में प्रकाशित एक समाचार के संबंध में है। सौरव गांगुली जी कहते हैं कि महान लीडर वो है जो खुद में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। वे कहते हैं कि मैंने नीली जर्सी में बहुत सारी यादें संजोई है। जब मैं उन शानदार पलों को याद करता हूं, तो आज भी उत्साह को महसूस करता हूं। वे कहते हैं कि देश के लिए खेलने से बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उस नीली जर्सी को वे आज भी याद करते हैं और उसके लिए वे गर्व और सम्मान का भाव महसूस करते हैं। और वे कहते हैं कि यह गर्व और सम्मान का भाव कभी नहीं बदलता। किसी जिम्मेदारी को संभालते वक्त दबाव का सामना करने का सही तरीका खोजना ही दरअसल में सब कुछ है। जो नवीन परिस्थिति आने वाली है, उस परिस्थिति के संबंध में आने वाला जो दबाव है, उसकी कल्पना करना और उससे अपने आप को उबारना, संभालना, बस यही सफलता की कहानी है। वे कहते हैं हर काम में दबाव होता है, आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, इसलिए प्रेशर तो सदैव बना रहेगा। आपको इसे हल करना होगा, क्योंकि अगर आप हल नहीं करेंगे तो कोई और आएगा। ये सदैव ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप प्रेशर का सामना करने का साहस, क्षमता अपने में विकसित नहीं करेंगे, तो आपके पीछे लाइन लगी हुई है, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। इसलिए अपने को हर परिस्थिति के लिए मिल रहे अवसर से लाभ लेने के लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। वे आगे कहते हैं चीजों को सरल रखें, केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें, और वही प्रदर्शन पर ध्यान देना अंत में आपको प्रेशर को संभालने में, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। वह कहते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और इससे हम भविष्य में और आने वाले प्रेशर को कैसे संभालना है, इसको सीखते हैं। सौरव गांगुली जी देश के केवल महान क्रिकेटर नहीं रहे, बल्कि वह सफलतम कप्तानों में भी शामिल रहे। वह कहते हैं कि जब आप कप्तान होते हैं, आप कई चीजों में शामिल होते हैं। खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं और अनजाने में, बिना महसूस किए, यह आप पर असर डालता है। दिन के अंत में जब आप अपने कमरे में लौटते हैं, तो थक चुके होते हैं। आप सभी पर काम कर रहे होते हैं, टीम पर केवल टीम पर नहीं, आपको खुद पर भी काम करना आवश्यक होता है। धीरे धीरे यह आपको प्रभावित करता है, लेकिन इसकी अच्छाई कम नहीं होती। आप खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप टीम को कुछ दे रहे हैं। लीडरशिप का अर्थ यही है कि आप हमेशा अपने व्यक्तिगत हित के स्थान पर टीम के हित को प्राथमिकता दें। नेतृत्व के मायने यह हैं कि टीम सबसे आगे होनी चाहिए। आपको एक लीडर के रूप में यही कोशिश करनी चाहिए कि आपकी टीम किसी भी तरह से पीछे ना रहे। यहां दोहरी बात होगी कि यदि आप टीम के लीडर नहीं हैं, आप टीम में एक सदस्य के रूप में हैं, तो टीम की सफलता के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। पर
यदि आप टीम लीडर हैं, योजना बनाने वाले व्यक्तियों के समूह में शामिल हैं, तब आपको अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी करना है और अपनी टीम के सदस्यों से श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने का प्रयास करना है। परंतु वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने का प्रयास आपके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपकी लीडरशिप इसीलिए है कि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अच्छा था। अब यदि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन लीडरशिप से प्रभावित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा, दूसरा लीडर बन जाएगा। हो सकता है आप सदस्य के रूप में उस टीम में शामिल रहें। तो जब आप लीडर की भूमिका में हैं तो आपको दोहरे रूप कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। आखिर के व्यक्तिगत सफलता, व्यक्तिगत कार्य और लीडरशिप का कार्य कैसे किया जाना चाहिए, उस संबंध में सौरभ गांगुली कहते हैं कि अनुशासन और नैतिकता व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चरित्र और ईमानदारी के बिना नेतृत्व करना मुश्किल हो जाता है। अनुशासन और नैतिकता से आप अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधार सकते हैं, परंतु आपकी चारित्रिक दृढ़ता और आपकी ईमानदारी आपको अच्छा नेतृत्व करने में सहायक होती है। अन्यथा इसके बगैर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। वह कहते हैं कि मैं हमेशा मानता हूं कि माई वे और हाईवे वाली सोच किसी लीडर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपकी टीम में हमेशा टैलेंटेड लोग होंगे। कई दफा बतौर लीडर भी आपको उनकी बातें सुननी होंगी, समझनी होंगी और उनकी राह पर चलना होगा। यहां एक नई बात वे कहते हैं कि जब आप टीम के लीडर हैं तो आपको अपने टीम के लोगों से संवाद करना आवश्यक है। अगर आपको अहम आ गया कि मैं ही सब कुछ जानता हूं तो वह ठीक नहीं है, लीडरशिप के लिए और टीम के लिए भी। वे कहते हैं कि आपकी टीम में आपके समकक्ष योग्यता वाले या आपसे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं और उनकी बात आपको सुननी और समझनी होगी, और यदि वह आपके लिए कोई राह बनाते हैं तो उस राह पर चलना भी चाहिए। वे आगे कहते हैं ये ध्यान होना चाहिए कि कई दफा आपसे बेहतर लोग हो सकते हैं। लीडर केवल अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, उसे हर तरह से एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। महान लीडर वो ही हो सकता है जो खुद में बदलाव लाने की क्षमता रखता हो। पहला कदम लीडर उठाएगा, पहला फर्क वही लाएगा, परंतु उसे अपनी टीम को साथ में लेकर चलना होगा। उसे टीम को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि सफलता के लिए उन्हें अपने संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयास करना है, अपने को पूरी तरह झोंक देना है। सौरभ गांगुली जी आगे कहते हैं कि आपको सफलता को हैंडल करना सीखना चाहिए। अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो वह घमंडी हो जाता है, दूसरों की बात को नहीं सुनता, स्वयं निर्णय लेने का प्रयास करता है, दूसरों की सलाह उसे ठीक नहीं लगती। जबकि इसके पूर्व सौरभ गांगुली जी कह चुके हैं कि आपके साथ काम करने वाले लोगों में से अनेक लोग क्षमतावान हो सकते हैं, इसलिए उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए। तो जब आप सफल हैं तो सफल को कैसे पचाएंगे, सफलता को कैसे हैंडल करेंगे, यह जानना, समझना, सीखना भी आवश्यक है। उसके अंतर्गत वे कहते हैं कि आप खुद को जिस तरह देखते हैं, लीडर आपको उससे अलग तरीके से देखता है। यह व्यक्ति के संबंध में है, टीम के सदस्य के संबंध में है कि जब वह टीम के सदस्य के रूप में अपने आप को देखता है तो वह जो अपना मूल्यांकन करता है, अपने लिए कार्य को निर्धारित करता है, हो सकता है कि टीम का नेतृत्व, टीम का लीडर आपके लिए कोई अलग प्लान रखता हो। तो आपको अपने प्लान पर कार्य करने के लिए और लीडर द्वारा बताए गए, सुझाए गए मार्ग पर चलने के लिए भी सदैव तैयार रहना चाहिए। वह कहते हैं विफलता को जितना संभालना सीखते हैं, सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है।
उतनी ही हमें सफलता को संभालना भी सीखना चाहिए। जब हम विफल होते हैं तो हम नए रास्तों को खोजते हैं, सफलता किस तरह प्राप्त की जा सकती है। और जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा रास्ता अब सही है, और समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यदि परिवर्तन उसमें नहीं किया तो वह सीखने की प्रक्रिया जो बाधित हुई है वह आपकी सफलता को रोकती है, बाधित कर देती है। इसलिए विफलता को संभालना और सफलता को संभालना, दोनों को संभालना सीखना चाहिए। वह आगे कहते हैं, वर्तमान में रहना शुरू करें और ज्यादा आगे की कभी ना सोचें। एक क्रिकेट टीम का खिलाड़ी जो अभी आया है टीम में, वह सोचने लग जाए कि एक व्यक्ति विशेष जब टीम में आया था तो उसके 5 वर्ष के बाद वह कप्तान बन गया था, तो 5 वर्ष बाद मैं भी कप्तान हो जाऊंगा। संभव है? नहीं, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसके कप्तान होने में उसके वर्तमान में किए गए दायित्वों का, कर्तव्यों का बड़ा योगदान था कि उसने अपने आप को टीम के लिए, टीम के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कैसे समर्पित किया, और वह समर्पण की भावना ही उसको नेतृत्व दिलाती है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि 5 वर्ष बाद वह वहां था, 5 वर्ष बाद मैं भी वहीं होऊंगा। वर्तमान में जिए, वर्तमान में जीते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें, वर्तमान में अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करें। स्वाभाविक है, जब आप वर्तमान को अच्छे से जिएंगे तो भविष्य में अच्छा होना ही है, भविष्य में आपको बड़े दायित्वों को प्राप्त करना ही है। वे आगे कहते हैं कि उम्र के साथ साथ आपकी सजगता भी धीमी होती चली जाती है। सच कहूं तो मैंने इसे कभी महसूस नहीं किया। वे अपने लिए कहते हैं कि मैंने इसे महसूस नहीं किया, परंतु वे एक सत्य को उजागर करते हैं कि उम्र के साथ साथ आपकी सजगता धीमी होती चली जाती है। और उसके 2 ही उपाय हैं कि आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी सजगता में कोई कमी ना आए। और जब आपकी सजगता में कमी आ गई है, आप ऐसा महसूस करें, आप यह महसूस करें कि आप अब अपनी टीम के लिए वह योगदान नहीं कर पा रहे हैं जो करना आपसे अपेक्षित है, तो फिर सम्मानजनक ढंग से अलविदा कह दें। यह प्रेरणात्मक प्रसंग मुझे तो बहुत प्रभावित किया। आजकल के नवयुवकों के लिए भी यह बहुत सीखने और समझने लायक है। मेरा विश्वास है कि यह उनके लिए उपयोगी होगा। मेरे YouTube चैनल पर प्रेरणात्मक प्रसंग के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक महत्व के और समाजशास्त्र विषय के वीडियो देखने में आते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।